कौन चाकू मारा था? सुनवाई नहीं क्या होता, न कप्तानगंज न रमकोला न पड़ा। हमारे पापा को मारे हैं लोग। कौन मारा है? राजू प्रधान और काहे लिए आत्महत्या करेंगे? हमारा कोई कमोइया नहीं है, हमारा लड़के के तीसरा राजू प्रधान का मारा था आसाम सुंदर के थाने के अंदर गाड़ी देता ललकार करके मरवाता है, तो उसको आगे कोई नहीं है। बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, आप थोड़ा सा इन पे नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि इनके कपार पे यानी कि सर पे पट्टी बांधा हुआ है और इधर केंडूरा लगाया गया है बोतल चढ़ाने के लिए। आज ये एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे। क्या कुछ मामला है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज आप एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे, क्या कुछ मामला है, क्यों एसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे? जी एसपी ऑफिस पहुंचे तो इंसाफ नहीं मिल रहा है सर हमको। इंसाफ नहीं मिल रहा है? क्या हो गया है कि आपके साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है? हमारे गांव में जो भूतपूर्व प्रधान है हमारे ऊपर बहुत अत्याचारी कर रहे हैं। क्या किए हैं? बहुत मारे हो रहे हैं हम लोग को। काहे लिए मारे हैं? गांव का नरेगा का काम चल रहा था, उसमें काम करा रहे थे हम। तो उनको जलन थी कि इनके विपक्ष में जो प्रधान हैं उनके साथ में ये मत रहे हैं, मतलब राजभर समाज है हमसे जुड़ के रहे हैं। अच्छा, वो भी राजभर ही हैं? जी वो भी राजभर हैं। हाँ। तो यही मामला है सर। तो हम गांव में छोटा सा घर है हमारा, जहाँ खेत में हमारा जो है गाड़ी गुट्ठा है बना हुआ है। तो हम जा रहे थे खाना लेके पिताजी के अपने पिताजी का खाना लेके जा रहे थे। रास्ते में एक कुर्सी लगा कर बैठे हुए थे सब। कुर्सी लगा कर बैठे हुए थे, लाइट बुझाए हुए थे, लाइट नहीं जल रहा था। लाइट बुझा के बैठे हुए थे, लाइट नहीं जला था। हम इतनी बड़ी बाती लेकर हम हाथ में लिए थे। कुत्ते गांव में बहुत भौंकते हैं, आगे से पीछे से पड़ते हैं, जैसे कुत्तों को हम मारते नहीं हैं सर। हाँ, तो ऐसे बातें करते जा रहे थे तो कुत्ते आगे वाले आगे भाग जा रहे थे, पीछे वाले पीछे भाग जा रहे थे। 11 बजे का टाइम, 11 बज रहा था। उसी समय जा रहे थे हम, 11 बज रहा था। तो आगे वाले कुत्ते आगे भाग जा रहे थे, पीछे वाले पीछे भाग जा रहे थे। हम बढ़ते जा रहे थे, जैसे रास्ते में देख रहे हैं तो अंधेरा है, तो आगे कुर्सी 8-10 लोग लगा के बैठे हुए हैं। आगे 8-10 लोग लगा के बैठे हुए हैं। तब तो ये देखे हमको, उनका राजू नाम है। तो देखे तो उठ के ड्रिंक लिए हुए थे थोड़ा सा। कौन? राजू जो प्रधान थे, उनकी पत्नी प्रधान थी। प्रधानी वही कर रहे थे। प्रतिनिधि थे वो। हाँ जी। तो बैठे हुए थे तो देखे हमको तो बोले आए, उठ के खड़े हो गए। और उठ के खड़े हो गए तो मेरे को ऐसे कर रहे हैं। तो हम 2 कदम पीछे हटे हैं साहब। 2 कदम पीछे हटे तो ऐसे पकड़े हमारे कॉलर को। बोले बहुत हीरो बन रहा है भोंसड़ी वाले, तड़ातड़ मेरे सर पे गिराने शुरू कर दिया। 5-6 लोग और उठ के आ गए। उसी के घर के 3-4 लोग, 2-3 लोग अब पहचान नहीं पाए हम। कुछ लोग को पहचाने और चारों तरफ से घेर लिए, जैसे गुंडे घेरते हैं उसी तरह घेर लिए हमको। घेर के और तड़ातड़ तो सब मारने लगे। कुछ लाठी से लोग मारे पैरों में और तड़ातड़ मारने लगे। किसी तरह हम वहाँ से जान बचा के, जानलेवा हमला किए एकदम सब मेरे ऊपर। जान बचा के भागे किसी तरह। खेत के तरफ गए, भागते। अब पिताजी हमारे सोए हुए थे, इनको जगाए, बताए, सारे दास्तान सुनाए इनको। तो हमारे साथ ये आए, तुरंत उठे और आए। तो ये पूछताछ किए जी। तो पिताजी से पूछ लीजिए, पिताजी से पूछिए हमारे, वो बताएंगे। चलिए हम इनके पिताजी से भी बात कर लेते हैं। आप उनके पिताजी हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ पड़ी आपकी? भोला। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था? इस हमारे बच्चे खाना लेकर हम गोठे पर सोते हैं। गोठा घारी हमारे वही बा, आम उम के पेड़ है। ये खाना 10 बजे 8 बजे 9 बजे लेके जाने, लेके जाते रहने तो इनके घेर के मरने से हमें नहीं पूछनी। तो राजू कहते हैं तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको मारेंगे। हम कहे हमके काहे मारेंगे? ढकेल दिए हमारा कॉलर पकड़ करके। हम दुआरा के वजह से, रात के वजह से किसी को मर्यादा हम नहीं करें। हमारा 70 साल उम्र हो गया, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ढकेल दिए तो हम चल के बच्चे को लेकर चल गए। गईले के बाद ये फिर दूसरा दिन 2 आदमी लगा के बहुत विद्युत मरवा दिए हैं। बिहान भैले भी मरवा दिए हैं। तो वहाँ जमानत हम ले करके इनके कोर्ट से वकील साहब 100 रुपया दिया, कल लेकर टेम्पू से चले जा। तो हमने इतना गरीबी है कि वकील साहब खुद पैसा दिए आपको? हाँ, वकील साहब दिए हैं पैसा। तो दिए हैं वकील साहब 100 रुपया, कहते हैं टेम्पू से लेकर चले जा। तो हम बच्चा के ले करके 2 आदमी है, टेम्पू वाला यही है। ओकरे बाद वो टेम्पू पर 11 आदमी मिल करके मोटरसाइकिल चारों ओर से घेर के फ्री स्टाइल मारे लगना। सब फ्री स्टाइल मारे लगना। तो हम बच्चे कहनी हम मर जाएंगे, हम जान बचाएंगे।
तो बच्चे की जान बचाने के लिए मेरा चाकू मार दिया। कौन चाकू मारा था? वही लोग मारे तो हम लाश से पीछे मारे। हम बच्चा का हम छाप लिए। छापने के बाद हम कहे हमको मुआ था, हमारे ऊपर पीठ पर मारे हैं लोग, बहुत मार। बच्चे को रोक लिए। देखिए ये 70 साल के पिताजी हैं और बाप जो होता है ना साहब, बाप अपने जान पर खेलकर अपने बेटे के जान बचाने के लिए देखिए किस तरह से कोई पुलिस वाला 70 नहीं। साल के उम्र में 11 लोगों से लड़ गए और बता रहे हैं कि चाकू का ये जो शर्ट फटा हुआ है और टी शर्ट फटा हुआ है, देखिए ये चाकू लग रहा है, बता रहे हैं कि चाकू मारे थे और ये उसी के वजह से फटा था। बच्चे के ऊपर ये सोए हुए थे कि आप हमको मार दीजिए लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है थाने के अंदर में। थाने पे गए थे आप? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वो राजू कहता है तुमको मारेंगे, हमारा गमछा हमछा उतार लिए हैं राजू प्रधान। कहता है चलो, पुलिस आया पूछा कितना उम्र है, हम कहे 70 साल है। पुलिस फिर हटा दिया। वो कह रहे राजू कहते हैं सारी रमकोला का लखेरा लेकर के घेरवा दिया। सब कहते हैं अभी थप्पड़ मारेंगे तो तुम मर जाओगे। हम कहीं मार के आपको देखा। कहा था? हाँ, थाने में ही? थाने में भी 150-200 आदमी, पुलिस से पूछिए। थाने के अंदर में 150-200 आदमी टाली से लेकर के पूरे घेरवा लिया कप्तानगंज के। कप्तान में कहता चलो कप्तानगंज तुम्हारा खबर लेगा, जाकर कहूँगा हंगामा कर दिया। हम लोग जिले हम सुबह गाड़ी से कटे जाते रहे, कौन खिलाएगा, हमारा खराब है, हम कमाए खिलाएंगे। तो सुबह आत्महत्या करने जा रहे थे? हम आत्महत्या करेंगे। काहे लिए आत्महत्या करेंगे? हमारा कोई कमोइया नहीं है। हमारा लड़के के तीसरा चौथा बार मार दिए, कोई सुनवाई नहीं रहा। अभी आप एसपी ऑफिस गए थे, क्या आश्वासन मिला है? वो कहते हैं रमकोला जाओ थाने के अंदर में मुकदमा लिखाएंगे। अब मुकदमा उसको आगे कोई चलेगा नहीं, कोई नहीं चलेगा। कप्तान का चौकी कोई नहीं चलेगा उसको आगे। हाँ साहब, हम हमें कह दिए थाने के अंदर गाड़ी देता ललकार करके मरवाता है तो उसको आगे कोई नहीं है। देखिए इन लोगों का कहना है कि हम सुबह आत्महत्या करने जा रहे थे और मेरे बच्चे को 4 बार मार चुका है, कोई कमाने खिलाने लायक नहीं है और बड़ा दबंग आदमी है, इन लोगों का कहना है। एक बच्ची बगल में बैठ के रो रही है, मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगा। बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। सीमा, क्या हुआ है, काहे रो रही हो तुम? हमारे पापा को मारे हैं लोग। कौन मारा है? राजू प्रधान और श्याम सुंदर। काहे लिए मारे हैं लोग? कुछ नहीं किए थे, मेरे पापा जा रहे थे खेत में खाना लेकर, उसी तरफ घेर के मारे हैं लोग। और जब तक ब्लड नहीं आ गया तब तक छोड़े नहीं। बहुत मारे हैं लोग। देखिए छोटी सी बच्ची है, बहुत उम्र होगा तो लगभग 10-12 साल का उम्र होगा और ये बता रही है कि मेरे पिताजी को इतना मारे हैं लोग कि जब तक ब्लड नहीं आया तब तक नहीं छोड़े लोग। बगल में देखिए एक और छोटी सी बच्ची बैठी है, कितनी मासूम सी है और ये इसको क्या मालूम है कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ है। और आज ये एसपी ऑफिस पहुंची हुई थी अपने पिताजी के साथ और एसपी साहब थाने में बात किए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होगा ये देखने वाला होगा। लेकिन देखिए किस तरह से इन लोगों का रो कर बुरा हाल है। इनकी पत्नी जी में हैं। क्या हुआ था आखिर, क्यों आज आप लोग थाने पे एसपी ऑफिस पहुंची थी? 4 बार हो गल बा राजू प्रधान के मारत श्याम सुंदर के। हमने तो मारते काहे लिए हैं? कोई आप लोगों का विवाद है, जमीनी विवाद है, चाहे कोई वो वोट नहीं की ज्यादा वही खाती। वोट नहीं की जाता? हाँ, वोट नहीं दिले में जाओ उनकर घर में रास्ता बा, हमने के जाए वो कहती कबो घेर के मार दिए। अभी धीरवता लो हमके मारे खाती, बताई यहाँ के मार के घायल को दाल बालो, अब हमके मार दिलो तो हमारे बच्चन के होई? हमारे बच्चन के कम खियाई? कहूँ सुनवाई नहीं क्या न कप्तानगंज न रमकोला न पड़ाव ना। अब हमने कहाँ जाई जा, कहाँ नहीं रही जा। देखिए ये लोग बता रहे लोग कि 4 बार वो मार चुके हैं और ये कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। रामकोला थाने पे गए थे और वहाँ से ये लोग नहीं, जब कार्रवाई हुआ तो आज एसपी साहब के पास आए थे। एसपी साहब ने इन लोगों की बातें को सुना है और रामकोला थाने पे कॉल किया था, उन लोगों से बातें किया है और आगे क्या कार्रवाई होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।